अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुदस्सर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हमारी विरासत वीडियो नंबर 7 है। और आज की विरासत में आज वो विरासत है जिसमें बेवा का हिस्सा सबसे ज़्यादा हो जाता है। अमूमन विरासत में ऐसा नहीं होता, बेवा का हिस्सा 1/8 ही होता है और दूसरे बासान जो हैं, अगर वालिदैन ज़िंदा है तो उनका 1/6 होता है। अगर कोई किसी भी टाइप की विरासत हो, बेवा का जो हिस्सा था वो 1/8 ही रहता है। लेकिन ये विरासत ऐसी है जिसमें बेवा का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। तो आज की विरासत के हवाले से, आज की विरासत में जो मुतवफ़ी हैं वो हैं अमजद अली, ये लावल्द हैं। लावल्द मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिसकी औलाद नहीं होती उसको लावल्द कहते हैं। अच्छा, इनके वारसान में जो लोग हैं उनमें हादम हुसैन वालद, ये पहले फोत हो चुके हैं। उसके बाद हैं जी नज़ीरा बीबी, ये वालदा हैं, पहले फोतशुदा हैं। उसके बाद हैं नासिर हुसैन, वाजिद हुसैन, माजिद हुसैन। ये सारे भाई हैं इसके, ये ज़िंदा है। उसके बाद जनाब 2 बहनें हैं इसकी, शबाना बीबी, फरजाना बीबी। ये बहनें हैं, दोनों जिंदा हैं। तो अब हम अमजद अली का शजरा नस्ब मुरतब कर लेते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आएंगे खादम हुसैन, उसकी वालदा मतवफ़ी की वालदा नज़ीरा बीबी, दोनों पहले फोतशुदा हैं। अब इनकी औलाद, सबसे बड़ा बेटा मुतवफ़ी हाल है अमजद अली, इसकी बेवा, ये शादीशुदा है तो मैं ऊपर इसकी बेवा का नाम नहीं लिख सका। पहले फोतशुदा उसकी बेवा है रुखसाना बीबी, ये ज़िंदा है, बेवा। रुखसाना बीबी, ये बेवा का निशान होता है, मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। ये ज़िंदा है, ये मतवफ़ी हाल है लावल्द। लावल्द मतलब इसकी औलाद नहीं है। इसका जो दूसरे नंबर पे भाई है वो है नासिर हुसैन, ज़िंदा है। उसके बाद इसका भाई है वाजिद हुसैन, ये ज़िंदा है। उसके बाद इसका भाई है माजिद हुसैन, ये ज़िंदा है। उसके बाद इसकी एक बहन है शबाना बीबी, ये ज़िंदा है। उसके बाद इसकी सबसे छोटी बहन है फरजाना बीबी, ये भी ज़िंदा है। ये इसका शजरा नस्ब मुरतब हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इनमें जो हिस्से हैं वो किस किस को कितने कितने जाएंगे। ठीक है, तो इस शजरे में जो हमारे पास जो हिस्से वाज़िया हो रहे हैं वो सिर्फ़ ये हैं,
इस विरासत में जो लावल्दी की विरासत हो और जिसमें माँ बाप जो है मतवफ़ी हाल के वो पहले फोत हो चुके हों, तो उसमें बेवा का जो शेयर होगा वो 1/4 होगा। ये मैं आपसे कहता हूँ हर वीडियो में कि कंडीशन वाइज जो है ना वो हिस्से जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं, तो आप अपने पास जो मुस्तकिल शेयर होते हैं ना वो नोट कर लिया करें। तो इस तरह की जो विरासत होगी उसमें बेवा का जो हिस्सा होगा जिसकी औलाद नहीं है, मतलब अमजद अली की औलाद नहीं है लेकिन बीवी ज़िंदा है, माँ बाप उसके पहले फोत हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में बेवा का हिस्सा 1/4 होगा। तो इस पूरी विरासत में हमारे पास जो कायम शुदा हिस्से हैं वो सिर्फ़ एक ही हैं, वो है रुखसाना बीबी के 1/4। अब हमारे पास 1/4 के बाद जो बकिया हिस्से बचते हैं, बकिया हिस्से वो हैं 3/4। 4 में से एक हिस्सा रुखसाना बीबी का है और बकिया जो हिस्से हैं वो हैं 3/4। अब हमने करना क्या है कि ये जो 3/4 हिस्से हैं ये इनमें 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 और इनमें डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे मैं आप पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जो भाई होता है उसके 2 हिस्से होते हैं और जो बहन होती है उसका 1 हिस्सा होता है, यानी बहन का जितना शेयर होता है भाई का उससे डबल होता है। भाई का जितना शेयर होता है वो बहन से 2 गुना होता है, बहन का 1 हिस्सा होता है। तो इसमें हम अगर देखें कि नासिर हुसैन का 1 हिस्सा है, वाजिद हुसैन का भी 1 हिस्सा है और माजिद हुसैन का 1 हिस्सा है, तो इन दोनों बहनों का मिला के 1 हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब ये जो 3/4 हिस्सा है यानी कि 4 में से 3 हिस्से, ये 1 2 3 4 जगह में तकसीम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनके हिस्से क्या निकलते हैं। मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला बताया है हिस्से की डिवीज़न का, कि जो हिस्सा बचता हो जो इन लोगों में तकसीम करना मतलूब हो, तो उसको जितने हिस्से बाकी बचते हैं, जो जिन लोगों के जितने हिस्से बनते हैं 1 2 3 4, ये 4 हिस्से हैं, तो नीचे वाले बटा को 4 से ज़रब दे देंगे। जितने हिस्से भी डिवाइड होंगे उनको नीचे वाले से ज़रब दे देनी है, तो ये हिस्से आ जाएंगे 3/16। तो इस हिसाब से नासिर हुसैन का 3/16, वाजिद का भी 3/16 हिस्सा, माजिद का 3/16 हिस्सा और इन दोनों का 3/16। अब इन दोनों का 3/16 है तो इनका अलहदा करने के लिए हमें नीचे वाला जो बटा है इसको 2 से ज़रब दे देंगे, क्योंकि ये इस हिस्से में 2 लोग हिस्सेदार हैं, तो इसको 2 से ज़रब दे देंगे। ये 3/32 आ जाएगा और ये भी 3/32 आ जाएगा। अब हमने हिस्से की डिवीज़न कर ली है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो हिस्से की डिवीज़न की है वो सही है कि गलत है। हमारे पास जो हिस्से कायम हो चुके हैं उनमें बेवा का है 1/4, 3/16 नासिर का, 3/16 वाजिद का, 3/16 माजिद का, 3/32 शबाना का और 3/32 फरजाना का। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 लोग हिस्सेदार है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 हमने नोट कर लिए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं इसको कि ये हमने गलत निकाला है कि सही निकाला है। इसका ज़वाब कल 32 आएगा। अब 4 जो है वो 8 से जा रहा है 32 पे, और 8 8 ही आएगा। 16 जो है वो 2 से जा रहा है और 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6 आएगा। ये हिस्से सेम है तो ये 6 ही आएंगे। ये 32 पे जा रहा है तो ऊपर से 3 सीधा नीचे आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32। इसका मतलब है कि हमने ये जो हिस्से की डिवीज़न की है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अमजद अली जो मतवफ़ी हाल है इसका रकबा 1 कनाल था, यानी 20 मरला यानी 180 सरसाई। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि इसको छोटे से छोटे फिगर्स पे ले जाएं ताकि अगर किसी को थोड़ी कमी बेशी हो तो वो इतनी खास नहीं हो, क्योंकि जब पॉइंट्स में चला जाता है
तो पॉइंट्स में जाके फिर उसको मज़ीद उसकी जो डिवीज़न नहीं होती, तो फिर किसी को पॉइंट में आके कुछ किसी को एक थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा कम मिल जाता है, लेकिन वो अमाउंट इतनी होती है कि वो फील नहीं होती। तो अब हमारे पास जो हिस्से कायम हो चुके हैं, उसमें जो रुखसाना बीबी थी हमारे पास, उसका 1/4 था, रुखसाना बीबी का 1/4 हिस्सा था। तो अब हम एक कनार रकबा जो है उसकी डिवीज़न करने लगे हैं। रुखसाना बीबी बेवा 1/4 हिस्सा। उसके बाद नासिर हुसैन बाई, इसका हिस्सा था 3/16। उसके बाद हमारे पास है वाजिद हुसैन बाई, इसका भी 3/16 हिस्सा है। माजिद हुसैन बाई, इसका भी 3/16 हिस्सा है। अब बाकी बहनें हैं। शबाना बीबी, इसका 3/32, और फरजाना बीबी, ये बहन है, ये भी बहन है, इसका भी 3/32 हिस्सा। अब इन हिस्से के अकॉर्डिंग हम रकबे की तकसीम करेंगे। तो हमारे पास 180 सरसाइयाँ हैं और इसका चौथा हिस्सा ये 45 होगा। 180 को 4 पे तकसीम करें तो ये 45 सरसाई आएगा। नासिर हुसैन इसका 3/16 है। हमारे पास टोटल सरसाई जो है वो 180 है। 180 में से हम इसका इस तरह से निकालेंगे, 180 ज़रा ऊपर वाला है 3, ये आएगा 540। अब ये 540 जो है इसको तकसीम नीचे वाला हिस्सा 16 कर देंगे तो ये आएगा 33.75। इसका हिस्सा है 33.75। इनके हिस्से से दोनों भाइयों के, तीनों भाइयों के सेम है तो इनका रकबा भी सेम ही आएगा, 33.75, 33.75। अब नीचे आगे शबाना भी इसी का हिस्से से निकालने का तरीका ये, हमारे पास टोटल 180 सरसाइयाँ हैं। 180 ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 3 है, ज़रब 3 करेंगे ये 540 आएगा, और नीचे 32 है। अब 540 को तकसीम 32 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16.875। अब शबाना बीबी का हिस्सा आ गया 16 सरसाई और 875। फरजाना बीबी का हिस्सा भी सेम है तो इसका भी रख पाएगा 16.875। तो ये सारे फिगर्स हम जमा करेंगे। ये सबसे पहले रुखसाना बीबी के 45 रसाइयाँ, नासिर हुसैन की, वाजिद, माजिद, शबाना, फरजाना, इन सब की जमा करेंगे। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा 180 सरसाई रकबा मुताबिक हिस्सा पूरा होगा इंशाल्लाह। तो ये हमारी आज की वीडियो थी कि जिसमें बेवा का हिस्सा सबसे ज़्यादा हो जाता है, उसको 1/4 मिलता है और बाकी लोगों को उससे कम मिलता है। तो इसमें चूँकि आपको बताया कि मुतवफ़ी हाल के वालिदैन जो हैं वो पहले फौतशुदा हैं तो इस वजह से उनको शेयर नहीं मिलेगा और बाकी जो उसके बहन भाई हैं उनको उसमें से हिस्से मिलेंगे और इस तरह से ये रकबा कायम होगा। तो आज की हमारी ये विरासत मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बिला तअत्तुल मिलती रहें। और लाइक डिसलाइक कमेंट्स ज़रूर करें, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है और आपकी जो भी गुजारिशात, जो भी आपके कमेंट्स होंगे उस पर ज़रूर अमल दरामद होगा। आपके जहन में या आपको कोई भी किसी तरह की भी विरासत मतलूब हो, जिसके हिस्से से निकालने, रकबा निकालना हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर पूरी वीडियो बना के आपके गोश गुजार करूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।